श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। हरये परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। आनंदमानंद कर्म प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तम् योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यं अहम नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फला धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परा किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री व्यास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावों श्री श्याम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम प्रभु श्री सीता जय
जय जय माता लक्ष्मी, जय गज बदन गने। जय जय मैया शारदा, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं, आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं, आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं। वाराणसीनाथमनाथनाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। में कोई जरूरी नहीं है। की धूल हम है, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे। आइए हम सभी भक्त बड़े भाव से, बड़े प्रेम से परमपिता
परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद भगवान अचिंत रूप गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति नंद के नंदन जसुदा नंदन अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणालय वरुणालय भगवान वासुदेव द्वारिकाधीश एवं साक्षात भक्ति एवं शक्ति की स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा राधिका रानी आप दोनों के युगल चरणारविंदों में दास का इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधु बड़े बुजुर्ग एवं साक्षात भक्ति एवं शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं बहन आप सभी लोगों का एवं मंच पर आसीन हमारे सभी विप्र बंधु हमारे सभी मित्र सभी भाई आप समस्त भक्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं जगदम्बा राधिका रानी के युगल चरणारविंदों में नमन वंदन और साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। तदुपरांत इस प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तजन साथ ही हमारे आचार्य वृंद संगीत के साधक संगीत के उपासक हमारे सभी मित्रों का एवं आप सभी भक्तों का इस श्रीमद् भागवत महापुराण की अविरल बह रही जो ज्ञान यज्ञ की धारा है उस धारा में खुद को सराबोर करते हुए अपने तन मन एवं अंतर्मन को आत्मा को तृप्त करते हुए उस ज्ञान यज्ञ की अविरल गंगा में हनुमान जी की उपस्थिति में हनुमान जी की प्रेरणा से उन्हीं की गरिमामय उपस्थिति में अपने आत्मा को तृप्त करते हुए एवं सतत तृप्त करने हेतु इस ज्ञान यज्ञ की सप्तम दिवस की प्रवेश बेला में आप सभी भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कल आप सभी लोगों ने सुना कि भगवान ने किस प्रकार अपने समस्त भक्तों पर कृपा करते हुए समस्त भक्तों का कल्याण करते हुए इस धराधाम पर नित्य नवीन एक नई लीला का दर्शन कराया। किनको? अपने समस्त भक्तों को, अपने समस्त उपासकों को, अपने समस्त साधकों को। कल आपने सुना कि किस प्रकार भगवान ने कंस का उद्धार किया। चारोड़ मुष्टिक आदि बड़े बड़े मल्ल युद्ध के महारथियों को निमिष में एक निमिष भी नहीं लगाया भगवान ने और उन्हें इस धराधाम से परलोक की यात्रा करवा दिया, जो कि लगभग 86,000 योजन की दूरी है। यहां से यमपुरी की जो दूरी है वो लगभग 86,000 योजन की है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। और वहां से निकलने के बाद भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, नाना को राजगद्दी पुनः सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उस राज्य के असली अधिकारी कौन थे? महाराज उग्रसेन जी थे। उग्रसेन को प्रदान कर दिया। गुरुकुल गए। भगवान को विद्या अध्ययन करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिनकी श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में चारों वेद प्रकट होते हैं और चारों वेद वहीं समाहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान परमात्मा हमारे श्री ठाकुर जी ने गुरु के यहाँ शिक्षा अध्ययन किया। सांसारिक जीवन की सारी जो जरूरतें हैं भौतिकता में
विद्या अध्ययन करना, विवाह करना। इस क्रम में भगवान ने अपने प्रियजनों को बचाने हेतु विश्वकर्मा जी को आदेश करके समुद्र के अंदर द्वारिका का निर्माण किया। अच्छा, कृष्ण के हाथों जब आतताई कंस का वध हो गया तो कंस का ससुर है जिसका नाम है जरासंध, कंस की पत्नियों का नाम है अस्थि और प्राप्ति। एक दो बार आक्रमण नहीं करता है, वो सतत करता रहता है। 17 बार किया। हाँ, जरासंध क्यों मथुरा पर आक्रमण करता है 17 बार? जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 भाग में था। जरासंध जब पैदा हुआ तो 2 भाग में था। उसके माता ने, उसके परिवारजन ने उसको उठा करके फेंक दिया। एक राक्षसी ने उसको उठाया, प्राप्त किया और उसके दोनों अंग प्रत्यंगों को जोड़ा, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। तो जरासंध है क्या? जरा माने होता है बुढ़ापा, रोग। जरा माने, आदमी कहता है ना जरा पीड़ा। तो इस भौतिकता के दृष्टिकोण से इस पंचतत्व से रचित शरीर पर आक्रमण करता है कौन? जरासंध रूपी बुढ़ापा। शरीर क्या है? यह शरीर है मथुरा। मथुरा रूपी इस पंच भौतिक शरीर पर जरासंध रूपी राक्षस या जरासंध रूपी बुढ़ापा सतत आक्रमण करता है, रोज, दिन प्रतिदिन। भगवान यहां से भागे तो ब्राह्मणों के निर्देश पर कहां गए? प्रवर्सन पर्वत पर जाकर चले गए हमारे ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने बताया कि आप ब्रह्म हत्या के भय से चले जाएं प्रवर्सन पर्वत पर, और प्रवर्सन पर्वत पर जाकर के आप बस जाएं। भगवान प्रवर्सन पर्वत पर चले गए। जरासंध ने खूब खोजा उस पहाड़ के वनों में, लेकिन भगवान को पा नहीं सका। जब नहीं पाया तो उसने क्या किया? उस पहाड़ के चारों तरफ से अग्नि लगवा दिया। लेकिन प्रवर्सन पर्वत वो पर्वत है जहां सतत वर्षा की बूंदें गिरती रहती हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 योजन थी उस समय। 11 योजन ऊंचा प्रवर्सन पर्वत था, जहां से हमारे भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया दोनों लोग वहां से कूद करके पुनः वहीं से द्वारिका की तरफ प्रस्थान किए। कल आप लोगों ने सुना कि आनर्त देश के राजा कुकुदमी की पुत्री है रेवती। रेवती से विवाह हुआ बलराम भैया का। और विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनकी एक पुत्री और 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। पुत्री है रुक्मिणी। अपने भाइयों के, अपने पिता के मुख से कृष्ण के पराक्रम की चर्चा सुनते सुनते वो उन पर मोहित हो जाती है और स्वतः ही उनको अपना पति मान लेती है। देखिए, भगवान ने विवाह तो किए हैं 16,108, जिसमें से 8 उनकी पट महारानियां हैं, या पट महास्त्रियां कह सकते हैं, पट महिषी कह सकते हैं। वो एक भी विवाह 16,108 में एक भी विवाह, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने कोई विवाह स्वेच्छा से नहीं किया। कहीं विवाह भी कर लिए और स्वेच्छा से नहीं किए? बोले हाँ, विवाह सारे किए, लेकिन दूसरे की इच्छा का पालन पूरा करने के लिए। बोले राधे। वो हमारे राम जी थे, जिन्होंने कहा ना, हमारे आवर्त के वासी हैं, एक नारी व्रत रखते हैं। वो मर्यादित थे। इन्होंने कहा हम मर्यादा में नहीं, हम लीला में रहेंगे।
भगवान ने मर्यादा में रहते हुए ऐसे बहुत भक्त थे जिनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि मर्यादित थे, लेकिन द्वापर में भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की। कहें भैया आपको चाहिए आ जाओ हमारे साथ, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई बंधन नहीं हमारे साथ, हमारा सिर्फ एक मर्यादा है और वो क्या है? धर्म की रक्षा करना, धर्म को पुनर्स्थापित करना। भगवान श्री कृष्ण का एक ही लक्ष्य। हम लोग पढ़ते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के निमित्त अगर हिंसा भी करनी पड़े तो अहिंसा के बराबर ही है, क्योंकि हमारी नीतियां कहती हैं धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म एव हतो हंति और धर्मो रक्षति रक्षित, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो। इसलिए आप धर्म की अवहेलना करने का प्रयास कभी ना करें, धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कभी ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने धर्म को नुकसान पहुंचाया तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन जब वो ठोकर मारने पर आ जाएगा तो आप किसी दिन के। यही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यही संदेश हमको दिया। मैया रुक्मिणी की इच्छा पूरा करने हेतु भगवान आए, रुक्मिणी मैया को लिए और लेकर चले गए। आगे जाने पर जहां विदर्भ राज भीष्मक का राज्य था, जो आज वर्तमान में गुजरात के भावनगर जनपद के नाम से है, उस भावनगर जनपद में महुआ नाम का एक कस्बा है। उस कस्बे के बाद अरब सागर से लगा हुआ कुनकुनपुर एक नगर था, एक गांव था, जहां इस समय और उस टाइम पे उसी कुनकुनपुर का नाम था कुंडिनपुर। कुंडिनपुर में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, ये सारे पौंड्रिक जितने भी अधर्मी राजा थे। देखिए, धर्मियों की एक गलत बात, ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। धर्मियों की, अच्छे लोगों की, अच्छाई की एक बुराई है कि कभी एकत्रित संगठित नहीं हो सकते, और बुराई की एक अच्छाई है कि सदैव इकट्ठी हो जाती है। यही अंतर है जिसके लिए हमको विचार करना चाहिए। जब पता लगा कि कृष्ण ने, सेना आकर बताई कि कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया, तो सारे लोग सेना लेकर युद्ध करने गए। सेना युद्ध करती है, लेकिन भगवान के आगे कोई टिक पाया नहीं। लौट करके आए सारे लोग। जब लौट करके आए, भगवान से के बारे में बताया। फिर जरासंध, पौंड्रक, दंतवक्त, साल्व आदि सभी राजा शिशुपाल के साथ बारात लेकर आए हैं। और वहीं से कहते हैं कि जब सेना ने बताया कि मैं हार कर आ गया हूं, मैं छुड़ा नहीं पाया, तो सब राजा, सारे राजा एक साथ अपने अपने शस्त्र सजाकर खड़े हुए और कहते हैं कि अभी चलो और हम अभी चल करके उस कृष्ण, उस ग्वाले को पराजित कर देंगे। उस ग्वाले को परास्त करके अभी अपनी उस बहन को बंधन मुक्त कराकर, उस राजकुमारी रुक्मिणी को बंधन मुक्त कराकर ले आते हैं। और सब लोग गए, युद्ध भी किया। सुखदेव जी कहते हैं, अहोधिगस्मान यस्य आत्वधन्वना गोपैर्हृतं केसरिणां मृगैरिव। हम जैसे धनुर्धारी, हम जैसे बलिष्ठ, हम जैसे सिंहों के होते हुए एक ग्वाले ने हमारे मध्य से हमारी राजकुमारी रुक्मिणी का ऐसे हरण कर लिया जैसे हिरण के झुंड से एक शेर हिरण का शिकार करके ले चलकर चला जाता है। हमारे बल पर, हमारे पौरुष पर, हमारे रथी होने पर धिक्कार है।
सब लोग एक साथ होकर चलो, क्योंकि संघे शक्ति, संगठित होकर चलो। और जब सब लोग तैयार होकर चलने लगे, तब जरासंध आदि जो बुद्धिजीवी राजा थे, उन्होंने कहा, उन्होंने वही कहा जो आजकल हम कहते हैं, आप कहते हैं क्या? कहीं ना भी हमारा समय थोड़ा खराब चल रहा है। कहा कि अभी हमारा समय जो है वह उचित नहीं है, अर्थात हमारा समय खराब है, हमारे प्रतिकूल है, इसलिए अभी युद्ध करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर हम फिर से देख लेंगे। लेकिन रुक्मी जो था उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने बहन को उस ग्वाले के हाथ से बंधन मुक्त नहीं करा लेता, स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक लौट करके उस कुनकुनपुर यानी कुंडनपुर नगर में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कह करके रथ सजाकर वो लेकर चला गया। और जाते जाते उसने 3 बाण का प्रहार ठाकुर जी पर किया, भगवान द्वारिकाधीश पर किया। भगवान ने 3 बाण चलाए, उसके 3 बाणों को विफल किया। 3 बाणों को विफल करने के पश्चात तदंतर भगवान ने 3 और बाण तत्काल उसकी तरफ प्रेषित कर दिए, प्रहार कर दिया। एक बाण ने उसके छत्र को काट गिराया, दूसरे बाण ने उसके धनुष बाण को काट गिराया, तीसरे ने उसका मुकुट गिरा दिया। जब रथ टूट गया, धनुष बाण टूट गया, सब प्रकार से निस्वार हो गया, तब उसने ढाल उठाई और तलवार उठाई, नंगे पैर दौड़ा भगवान को से युद्ध करने के लिए। भगवान ने फिर बाण चलाया, 2 ढाल और तलवार दोनों काटकर जमीन पर गिराया। अभी भी नहीं रुका, फिर बढ़ने चाहा। ठाकुर जी ने धनुष बाण रखा, अपनी तलवार उठाई और उसकी तरफ बढ़े। बढ़ करके उसे पकड़ा, अपने पीतांबर से उसके हाथ को बांध करके रथ के पीछे डाल दिया। अब जैसे ही तलवार उठाया, मैया रुक्मिणी हाथ जोड़कर खड़ी और कहती हैं, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपति हंतुम नारहसे कल्याण भ्रातरम में महाभुज। कहते प्रभु योगेश्वर प्रमेयात्मन, हम जानते हैं आप योगियों के योगी हैं, आप देवों के देव हैं, आप जगत पिता हैं। इस संसार में आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। इस तीनों लोक में 14 भुवन में ऐसा कोई वीर नहीं है जो आपसे युद्ध करने में सक्षम हो। फिर भी मेरे भाई ने धृष्टता किया, ये दुस्साहस किया, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं, क्या मेरा अग्रज है बधा हुआ, हे नाथ आपका चेला है, चेला है आपका, बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भैया मेरा है। आज हमारी शादी के दिन ही, हमारे विवाह के दिन मेरे भाई का वध ना करें। भगवान ने कहा इसने धृष्टता किया, तो कहा जब धृष्टता किया इसीलिए तो मैं मांग रही हूं। क्या मांगे? करुणा निधान, इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूं, दे दो उदार आंचल पसार, भैया के प्राण में मांगती हूं। मैं अपने भाई के जीवन दान की कामना करते हूं आपसे। ये अभी चर्चा हो ही रही थी, इतने में ही बलराम जी पीछे से आ गए और कृष्ण को डांटते हैं, कन्हैया क्या कर रहा है तू? अरे चल छोड़, जैसा भी है, अरे है तो तेरा साला, छोड़ इसे। अभी आज ही शादी हुई, अब आज ही साले कितनी बढ़िया खातिरदारी तू कर रहा है। सोच आगे यदुवंश में कौन अपनी कन्या देगा, कौन हमारे घर रिश्ता जोड़ेगा, छोड़ दो इसे, छोड़ो छोड़ो। और यहां एक बहुत सुंदर सा संदेश बलराम जी ने दिया, अगर अपने किसी से भूल हो जाए तो अपनी श्रेष्ठता को किनारे रखकर
छोटा है, अगर उसके निमित्त भी अपराध हुआ है, भूल हुई है, लगता है कि, तो अपनी गलती को मान करके रिश्ता चलाने में कोई बुराई नहीं है। रिश्ता सहज निभाने का सबसे सुंदर सा संदेश, थोड़ा सा नरम हो जाए। अगर गलती नहीं भी है तो क्षणिक कुछ देर के लिए आप अपने आप को ही गलत मान, चाहे भाई चलो गलती हो गई, बात खत्म कर दी। भगवान बलराम जी मैया रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, ये तो चंचल प्रकृति का है, इसकी प्रवृत्ति ही चंचल है, लेकिन एक बात और है, दुख सुखस्य दुखस्य नको अपिदाता परो ददादीति कुबुद्धि रेशम। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, सब पूर्व से निर्धारित होता है। अगर आज रुक्मी के साथ ऐसा हुआ, आज अगर रुक्मी के साथ ऐसा हुआ, तो इसमें कन्हैया का दोष नहीं है, ये इसके प्रारब्ध का है, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर। इसलिए हम भाइयों पर जरा सा भी रोष अपने मन में मत रखो। और कृष्ण से कह करके, भगवान से कहकर उसे छुड़ा दिया। दोनों नव दंपति भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया माता रुक्मिणी को साथ लेकर द्वारिकापुरी आए। आइए हम लोग एक छोटा सा संकीर्तन करते हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, 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 रसीले रसीले मत भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की, रसीले मद भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, मनोहर माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाए, मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाए, मुकुट और चंद्रिका माथे, हो तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है। मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली,
अहो कैसे बने छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अहो कैसे बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे राधे राधे बरसाना में राधे राधे बंसी चरैया, राधे राधे बंसी बजैया की जय। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। गाइए मनोहर सभी लोग गाइए। माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। बोले राधा वल्लभ भगवान की जय हो। इतना भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वभाव है। कहते हैं किसी ने गाया, जब भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिका पहुंचे तो किसी भक्त ने कहा कि जैसन पहुना हमार वैसन भर आंख देख ले और देख लीजिए कितना सुंदर है। और इतने नहीं कहा, ये भी कह दिया कि जैसन पहुना हमार जैसन दुल्हा हमार मन ऐसन सगरी को तो खोज लेना मिली। बात भी सही है, भगवान का स्वरूप कोटि मनोज लजाव निहारे, भगवान की सुंदरता। तो सब कुछ नश्वर है जग का, तो सब कुछ नश्वर है जग का, तो सब कुछ नश्वर है जग का, सब कुछ नश्वर है। शाश्वत केवल परमेश्वर है, शाश्वत केवल परमेश्वर। जो मन राम नाम में डूबा जो मन, राम नाम में डूबा जो मन पाएगा विश्राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम सभी लोग गाइए। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। और मीरा और कबीरा डूबे, मीरा और कबीरा डूबे, मीरा और कबीरा डूबे, मीरा और कबीरा डूबे। दीवाने बन इसमें झूमे, दीवाने बन इसमें झूमे, बस सुमिरन में मगन हो गए, बस सुमिरन में मगन हो गए, बस सुमिरन में मगन हो गए और न दूजा काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राधे।
ये मत सोचिएगा कि कथा भागवत की महाराज रामाय राम रटा रहे हैं। क्यों? सोचिए, हम अयोध्या है, वृंदावन आप जाते हैं तो हम राधे राधे करते हैं, भक्त राधे राधे करते हैं, लेकिन भगवान जब मिलते होंगे किसी से तो क्या कह रहे होंगे? कभी सोचा है इस बात को? बलराम भैया जब किसी से मिलते होंगे तो क्या कहेंगे? नंद बाबा मिलते होंगे तो क्या कहेंगे? अरे सबको छोड़ो, स्वयं राधा रानी मिलते होंगे तो क्या कहते होंगे? भैया राधे राधे हैं? टिकरी वाले दादा गुरुजी महाराज कहा करते थे, जब वो मिलते थे तो सीताराम कहते थे, राम राम कहते थे, क्योंकि राम वृंदावन के संत अगर वृंदावन धाम में कथा होगी तो वो आपस में मिलेंगे तो राम राम कहते हैं महाराज, राम राम। क्यों? क्योंकि राम और उधर राधा माधव, इधर राम और उधर राधा माधव। तो राम में जो तत्व है वो राधा माधव का विराजमान है। इसलिए किसी ने कहा है ना, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक के गंभीर, एक के गंभीर हैं और एक के चंचल हैं। और क्या है? एक चोर है, कहां का? ब्रज का रहने वाला, ब्रजे वसंतम नवनीत है। और एक को कहा गया विश्व विलोचन, वो खाली ब्रज में चुराते रहे, माने घूम फिर उत्तर प्रदेश में रह गए, मथुरा में। हमारे राम जी जहां चले गए महाराज वहीं। राजा छोड़िए, तपसी बनकर चले गए तो कहते हैं, सब कहती हैं, हे बाबू आज रह जा हमरे गांव, यहीं रुक जा, रह दम मत जागे। विश्व विलोचन चोर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जीवन में भगवान ने अन्य लीलाओं को किया। अभी विवाह की लीला चल रही है। कितने विवाह हो गए थे? 4। हाँ याद रखिए, हम भूल जाते हैं संख्या। पता लगे 4 का 5 हो जाए तो बाद में एक संख्या बढ़ जाए, 8 की बजाय 9 हो जाए तो हम एक कहां से ले आई है? कम हो जाए तो मुकदमा लिखावा जाए, सके थाने में FIR हो, भैया खोजो पत्नी कहां खोई है। लेकिन अगर बढ़ जाएगी तब, बढ़ जाएगी तो कहां जाएगी बेचारी। इसलिए आप लोग थोड़ा संख्या का ध्यान रखिए, गिनती इधर की उधर हाँ न होने पाए। पंचम विवाह अवंतिका देश, अवंती प्रदेश, जहां की आज उज्जैन है, वहां के राजा हैं विंद और अनुविंद, जिन्होंने अपनी बहन श्री कृष्ण को, उनकी बहन है, नाम है मित्रवृंदा, जो भगवान को अपना पति मान चुकी है। लेकिन उनके भाई विंद और अनुविंद ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारा विवाह उस ग्वाले के साथ नहीं करेंगे। स्वयंवर रखा, भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा यहां तो इस युग में, इस अवतार में मेरा एक ही काम है, जो इच्छा करी हो मन माही। हाँ कुछ दुर्लभ नहीं है, बस इच्छा बनाओ। लेकिन इच्छा कैसे? हे भगवान रात में पड़ोसी हार्ट अटैक आवे मर जाए, ऐसी इच्छा नहीं पूरी होगी। इच्छा कौन सी पूरी होगी? हे प्रभु मेरा परमार्थ सिद्ध हो जाए, हे प्रभु हमारा जो धर्म का कार्य का संकल्प है वो जल्दी पूरा हो जाए। भगवान उसको पूरा करते हैं। मित्रविंदा को आए, भरे स्वयंवर से भरी सभा के मध्य बलात् भगवान श्री कृष्ण सारे योद्धाओं के सामने से उठाए, रथ में बिठाए और लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि मित्रविंदा भी स्वयं यही चाहती थी। छठा हो गया, 5वां विवाह। छठा विवाह भगवान ने किया मैया सत्या के साथ। कौशल देश के राजा है, जहां कौशल देश कहां है? कौशल प्रदेश कहां? जहां की आज छत्तीसगढ़ है, वहां के राजा हैं नग्नजित। नग्नजित की एक पुत्री है सत्या।
नग्नजित ने स्वयंवर रखा। तो कैसा स्वयंवर रखा? स्वयंवर ऐसा रखा कि उसके नगर में, उसके महल में एक बैल का समूह है, 7 बैल रहते हैं और 7 के 7 बैल महाउदंड। 17 जितने शर्त उसने, नग्नजित ने शर्त ही वही रख दिया। क्या शर्त रखा? कहा जो पुरुष, जो वीर एक रस्सी से इनकी 7 बैल की नाक में नकेल लगा देगा या इन बैलों को एक रस्सी से नथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सब हारते चले गए। उसी में भगवानों खड़े थे। तो जैसे राम अवतार में कहें जब बड़ा बड़ा राजा आए, धनुष हिला नहीं, परिकर बांधे उठे अकुलाई, तिल भर भूमि न सके, हाँ हिला तक नहीं पाए, तिल भर नहीं इधर उधर खिसका। तो जब राम जी उठे इतने बड़े दुबले पतले से, तो सब राजा हंसे, ओ देखो पहाड़ उठाने वाला, कैलाश उठाने वाले बड़े बड़े लोग हार गए, यहाँ है 15 साल के कल के लड़का धनुष उठाने आए हैं। ऐसे उन्होंने भी सोचा हम लोग हार गए तो कल का लड़का क्या कर लेगा। भगवान पहुंचे, पलक झपकते निमिष क्षण में, एक निमिष मात्र में भगवान ने 7 बैल को नथ दिया। महाराज ये कहीं रस्सी में पकड़कर खड़े, सबने क्या देखा कि रत्न हाथ में पकड़े भगवान खड़े। कैसे न था, कब न था, हाँ काऊ न लखा देख सब खड़े खड़े रह गए, लेकिन देखा किसी ने नहीं। सुंदर नग्नजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ये हो गया 6वां विवाह। 7वां विवाह भद्रा। कैकय देश में एक राजा है, नाम है दुष्टकेतु। दुष्टकेतु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के फूफा जी हैं। इनकी बुआ का नाम क्या था? वासुदेव की एक बहन थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ था दुष्टकेतु के साथ। कैकय देश के राजा है, उनकी एक पुत्री है, नाम है भद्रा। और भद्रा के एक भाई भी है, नाम है संत दर्शन। इनके पिता ने मना कर दिया विवाह के लिए, चूंकि बहन की इच्छा थी तो भाई ने अपने हाथ से ही भद्रा का कन्यादान भगवान के हाथ में कर दिया। ये हो गया 7वां विवाह। और 8वां विवाह मद्र देश के राजा हैं, नाम है बृहत्सेन। बृहत्सेन की एक पुत्री है जिसका नाम है लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण के इस विवाह के समय स्वयंवर का रचना हुआ। बहुत बड़ा दरबार लगा जिसमें स्वयंवर हुआ, धनुर्विद्या का स्वयंवर है। उसमें शर्त रखी गई कि उस दूर गगन में स्थित मछली की परछाई को देख करके जो उसके आंख का भेदन कर देगा वही लक्ष्मणा से विवाह करेगा। इस प्रतियोगिता में अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, दंतवक्त्र, शिशुपाल इतने बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, लेकिन कोई उस मछली का आंख भेद नहीं सका। तो भेदा किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। और मछली को भेद करके भगवान ने लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। भगवान कि इस लीला को सुनने के पश्चात, सुखदेव सुनाने के पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के ये 8 प्रमुख रानियां हैं जिनका विवाह भगवान से किया। तो परीक्षित प्रश्न कर दिए, महाराज अगर 8 इस प्रकार विवाह हुए तो बाकी 16,100 कब तक हुए थे? है? कहीं जब 8 होने में इतना, तो 16,108 में कितना काका लीला रचाए होंगे भगवान। सुखदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु यथा हतो भगवता भौमो येन च ता स्त्रिय। भगवान ने किस प्रकार, क्यों भौमासुर का वध किया, कैसे भगवान के 16,100 विवाह, कृपा करके इस कथा को भी आप मुझे सुनाएं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन इंद्रेण हत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रियस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। इंद्र का छत्र, वरुण का छत्र, देव माता अदिति के कानों का कुंडल, इंद्र के पास अमरावती में जो मणि पर्वत है उस मणि पर्वत को चुरा लाया था। कौन छीन लाया था सबसे? ये भौमासुर। भौमासुर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये पृथ्वी का
भौमासुर सबको छीन लाया, सारे देवी देवता त्रस्त, लेकिन इसको कोई मार नहीं पा रहा था। तब भगवान से सब प्रार्थना किए, कब हूं पूरे ना भई नींद वास रुका, सारे बंधन छोड़ के भजले सीता। यहां पर भगवान का एक नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? मुरारी। यहीं पर भगवान का नाम मुरारी पड़ा। अच्छा, भौमासुर ने अपना जो महल बनाया था, उस महल को प्राग ज्योतिषपुर स्थित है। कहां? गगन में। प्राग ज्योतिषपुर गगन में है, जिसके प्रतिबिंब अनेक पर्वत। उस प्राग ज्योतिषपुर नगर की सुरक्षा में भौमासुर ने अनेकानेक पर्वतों को चौथों तरफ से बिछा रखा है। उन पर्वतों के सहारे बड़े बड़े तोप आदि शस्त्रों से अपने किले को मजबूत कर रखा है। चारों तरफ चार, जिसे कहते हैं, चार चेक पोस्ट है। एक चेक पोस्ट पर जल से भरा हुआ है, दूसरा चेक पोस्ट अग्नि से है, और तीसरा वायु से है। चौथे नंबर पर पहाड़ है, जहां पर हथियार तोप गोला रखा हुआ है। वहां पर जाना मुश्किल है। भौमासुर ने, परीक्षित ने पूछा, महाराज ये भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को चुरा कर रखा क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं, उसको पता था कि अगर एक साथ 16,100 कन्याओं से विवाह होगा तो मैं अजेय हो जाऊंगा, अर्थात मुझे अमृत की अजय हो जाऊंगा, तो कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ा वैसा। कोई मतलब नहीं है। क्या सोच तरे पा गल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मोल ही क्या, इस झूठे खेल में मोल क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया, कोई जीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा, चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी होंगी पूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी पूरी होगी नहीं। और हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी होंगी पूरी नहीं। इसलिए विचार करिए, इस जीवन का घट जो है शरीर है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पलट सुधा विष, पलट सुधा घट ते बिसर ले। ये घट है, घड़ा। तो भक्त कहते हैं, शिष्य
चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी होंगी पूरी नहीं। चाहे वही जरूरी नहीं, आशाएं कभी होंगी पूरी नहीं। तू सोच अरे जीवन घटक से, तू सोच अरे जीवन घट से, श्वासा जल कितना रीस गया, क्या सोच कितना रीस गया, श्वासा जल कितना रीस गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। सोचिए नहीं, हमारे सोचने से कुछ होता नहीं है। हर सांझ को कहता है पंकज, शाम को पुष्प मुरझा गया, भंवरा पूछता कब खिलोगे, तो कमल कहता है हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले मन मीत गया, जब सूर्य साथी मिलता है, जब सूर्य साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। ये जीवन तभी सार्थक है जब आत्मा को परमात्मा से मिला लिया जाए, और उसका एक ही साधन है, बस एक साधन। हमारी सांस का ये पता नहीं कि जो आज चल रही है, अभी आई है, जो अंदर गई है वो बाहर निकलेगी भी या नहीं, जो बाहर गई वो अंदर जाएगी कि नहीं। इसलिए प्रयास करिए कि हर सांस पर राम का नाम है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर माता क्योंकि भौमासुर ने सोच रखा था 16,100 स्त्रियां हो जाएंगी तो इनके साथ एक साथ विवाह करेंगे, लेकिन सत्या को रथ पर अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, और पहुंचते ही उन्होंने, चूंकि जमीन मार्ग से जाने के लिए दुर्गम था, गगन मार्ग से भगवान आए और भौमासुर का वध किया। वध करने के पश्चात अदिति के कुंडल, देवराजेंद्र को मणि पर्वत, वरुण देव का छत्र सब वापस करा दिया, और 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त करने के पश्चात उनसे कहते हैं कि हे देवी, अब आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करें। लेकिन वो सारी की सारी कन्याएं एक साथ एक स्वर में बोल पड़ी, जाऊं कहां तज चरण त्यारे। हे प्रभु, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे,
बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे। जय हो। गोपियां कह वो स्त्रियां कह रही हैं, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ है, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊं और कहाँ। मैं आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे घनश्याम संवरिया मेरे ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे सांवरिया। घनश्याम संवरिया मेरे। राधे। मैंने जन्म लिया जग में पाया मैंने जन्म लिया जग में आया मैंने जन्म कृपा से नर धन पाया मैंने तेरी कृपा से नर धन पाया। तूने किए उपकार बहु तेरे तूने किए उपकार बहु तेरे घनश्याम संवरिया मेरे ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे। वो कन्याएं विलाप करते करते महाराज प्रभु मुझे ये तक पता नहीं कि मेरे पिता कौन है, मुझे ये तक पता नहीं मेरा गांव कौन सा है, मैं किस राज्य में रहती थी, कैसे पता नहीं। बोले प्रभु भगवान इस दुष्ट ने किसी को पालने से चुराया, किसी को प्रसूति का घर से चुरा लिया यानी कि गर्भगृह से चुराया, किसी को आंगन में खेलते चुराया, किसी को घर के बाहर खेलते हुए चुराया, किसी को गांव की गलियों से चुराया, तो सारी छोटी छोटी बच्चियों को चुराया। महाराज हमको तो अपना पता खुद नहीं, तुम जाए कहाँ। तब भगवान कहते हैं कि फिर क्या करें, आप अपने घर जाओ। तो गोपी वो सारी स्त्रियां कहती हैं मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे। या तो आप मुझे अपने चरणों में जगह दें, अन्यथा हम इसी अग्निकुंड में अपने। भगवान ने उनके समर्पित भाव को देखा। यहां भी भगवान ने उन्हीं की इच्छा पूरी की, क्योंकि वो मरने से उनको बचाना था। और भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह एक साथ किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? प्रद्युम्न। रुक्मिणी मैया से कितनी संतान हुई? 10। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक रानी से 10 संतान हैं। इसलिए प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र हुए?
भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र हैं? 16,108 पत्नी हैं, तो प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र है, तो भगवान के कितने पुत्र हुए? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक 0 कम कर लीजिए बस। 1,61,सहस्र अरु अष्टादश सब भाई। भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र हैं? 1,61,080, क्योंकि 16,108 के आगे एक 0 बढ़ा दीजिए, संख्या लाख में चली गई, बाकी सब वही रहा। बोले राधे। गुणा करने का सबसे सुंदर फार्मूला, अगर 0 0 है तो सारे 0 जोड़ लीजिए, जय 0 एक साथ किनारे, मतलब वाले सार्थक। अब बाईं तरफ वाले नहीं कि जिसको लगाने से 100 का 10 हो जाए, ऐसे 0 की गणना नहीं करनी है। जो दशांक में बढ़ाता हो, ऐसे 0 को अगर 10 गुणे 10 करना है तो दोनों 0 जोड़ लीजिए, एक उठा के इसे लिख दीजिए। सरल उपाय। भगवान के इतने संतान हुए, भगवान इसी प्रकार। और जामवंती के पुत्र हैं सांब, जिनका विवाह हुआ है दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से। भगवान अपने जीवन में तमाम करते रहे, लीला करते रहे। एक राजा है, एक बहुत सुंदर सा उपाख्यान आता है, हम लोग करते हैं ना कहन महाराज। अच्छा ठीक है पंडित जी, चलिए अभी तो दिक्कत में है, आपको हम देंगे, अगली बार जब आएंगे हमारे यहाँ सत्यनारायण विवाह होगा मंडप में, तो पंडित जी कहें भैया संकल्प में 200 रुपया रख लीजिए। एक बार 2 बार तो द्वार पूजा तक तो रख लिया, द्वारा 4 तक रख लिया, उसके बाद कहने बाबा सुनिए, ये बार बार का खिटखिट बंद करिए और विवाह कराइए इकट्ठा, आखिर में समझ लेंगे। जब आखिर में अगर कहीं बाबा कह देगा कई 100 रुपया, हाय दैया, तब तो मान लो कि बज्जर पड़ जाए। काहे कि पंडित जी 2100 मांग लेंगे, पंडित जी को 21,51 देना खलता है। 2 घंटा बजाकर डीजे पे 21,000 लेकर चला जाता है, वो नहीं खलता है। काहे? 2100 रुपए में ब्राह्मण आपको चोर लगता है, महंगा हो गया, और 21,000 रुपया लेकर के आता है आपके घर, आपकी बहन बेटियों को, बहुओं को नचा करके 2 घंटे में 21,000 लेकर चला जाता है। घड़ी हो गया 10 बजे, दरवाजे पे डीजे लग गया, कहें भैया हमारा टाइम पूरा हो गया, 12 बज गया। वो बिल्कुल टाइम 2 घंटे की डीजे 2 घंटा बजाएगा, और उसको इनाम कहो अगर जेब में 50 की हो, 500 को, तो गड्डी फिर चले दो, फिर क्या पूछना है, तब तो फिर बाबू साहब बबुआना है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पंडित जी कहूं कहीं दिन आरती करे के नंबर आवो, तक कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। लेकिन आरती करते समय ये और आरती लेने के समय मेरा मुझको अर्पित क्या लागे तेरा प्रभु, क्या लागे तेरा। कहीं जो मेरा है मेरे पास तो है ही है। भगवान हमेशा कृपा करते हैं। यहाँ पर एक वो सुंदर सा उपाख्यान सुखदेव जी सुना है, नृगोपाख्यान। एक राजा हुए, 1-2 पवन राजन, जगमुर्यद कुमार काह, बिहर तुम सांब प्रद्युम्न, चारु भानु गदादय। एक बार सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार प्रद्युम्न, चारु, भानु और सांब गद, ये चारों यादव कुमार मिलकर के एक वन में गए, एक बगीचे में गए, और वहां कुछ खेलने लगे, विहार करने लगे। विहार करते करते उनको प्यास लगी तो एक कुएं के पास गए, और कुएं के पास गए तो कुएं में एक गिरगिट गिरा मिला, एक गिरगिट। कृकलासम गिरनिभम वीक्षम विस्मित मानसा, कृकलासम गिरनिभम वीक्षम विस्मित मानसा, तस्य चोद्धरणे यत्नम
चक्रकस्तु कृपयान्विता। कौन है वो? एक पहाड़ तुल्य कुआं में गिरगिट कितना बड़ा होता है, छोटा सा गिरगिटान होता है, लेकिन पहाड़ जो इनरा में मिला कुआं में, सूखा कुआं, अंधा कुआं, उस कुएं में गिरगिट दिखा। और गिरगिट कैसा? कहते हैं सुखदेव जी की पहाड़ की तरह, माने बहुत विशालकाय गिरगिट दिखा। और ये सारे चारों भाई यदु कुमार उस गिरगिट को निकालने का प्रयास किए, लेकिन गिरगिट नहीं निकला। सब अपने पिता को बुलाए, भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उस गिरगिट के ऊपर हाथ लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, वैसे गिरगिट से महाराज सुंदर राजा बन गया। तब भगवान ने पूछा, हे देव, हे पुरुष, आप कौन हैं और आपको यह गिरगिट शरीर कैसे प्राप्त हो गया? तो वह गिरगिट कह रहा है, जो गिरगिट से जो राजा निकले वो कह रहे हैं, शवोत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्द किक्रीला स्वरूपम। भगवान पूछे कि आप तो सुंदर मानव है, आपको फिर गिरगिट का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? तो नृगौवाच, नृग कहता है कि हे प्रभु, नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनया प्रभो। कहां का राजा है, किस वंश के? नृगो नाम, मेरा नाम नृग था, मैं रघुवंश, बाद में नाम पड़ा, पहले इक्ष्वाकु वंश था। जिस वंश को हम आज अयोध्या के रघुवंश कहते हैं, भगवान सूर्य के वंश में चला तो राजा इक्ष्वाकु के नाम पर चला। इक्ष्वाकु के बाद रघु प्रताप के हुए, तो उसके बाद वहां से रघुवंश हो गया। इक्ष्वाकु के वंश में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम नृग था। एक बार दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। दानियों की श्रृंखला में कभी न कभी आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। क्या हुआ? मैंने भगवान श्री कृष्ण से वो कह रहा है नृग कि हे प्रभु, यावत् शिकतां भूमेर वर्त्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददाम स्म गाः। इस धरती पर जितने धूल के कण विराजमान हैं, आकाश में नभमंडल में जितने चंद्र जितने नक्षत्र विराजमान, तारे विराजमान हैं, वर्षा में जितनी बूंद गिरती है, मैंने उतनी बार उतनी गौओं का दान मैं कर चुका अपने जीवन काल में। मैं वो राजा नृग हूं, आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। अर्थात सिकता, गोस्वामी जी भी लिखते ना, सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते क्या है? द्वीप है। कितने हैं वो? 7 द्वीप हैं। आकार प्रश्लेष कर अदिति भगवान गुरुदेव कहते हैं, मृतलोक की भारत में, इस मृतलोक में भारत में तारने वाले नदियों की कुल संख्या कितनी है? 45। वर्षधार पर्वत चकार है, पर्वत वाचक है। अकानाम वामतो गति, इसके साथ इसके अनुसार 27,457 गाय को मैंने उनके चारा, वस्त्र, आभूषणों से सजा करके मैं दान कर चुका हूं। पयस्विनी अस्तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्याय अर्जिता रूप्य खुराह सवत्सा दुकूल माला भरडा ददावहम। कहते हैं न्यायता रूप खुरा, उनके खुर को चांदियों से मढ़वाकर, सींग को सोने से मढ़वाकर, गले में मणिकों की माला पहना करके मैंने उन्हें दान कर दिया। लेकिन मेरे दुर्भाग्य से एक दिन एक ब्राह्मण को मैं प्रतिदिन 1.25 लाख गाय दान करता था। एक ब्राह्मण को मैंने दान किया, वो गाय लेकर गया, रात्रि बेला में उसके दरवाजे से वो एक गाय उसमें से छूट करके पुनः मेरे गौशाले में आकर चली मिल गई।
और मैंने दूसरे दिन पुनः संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को सवाला दान कर दिया। वह अपनी गाय को खोजते हुए आ रहा था और यह अपनी गाय को लेकर जा रहा था। मार्ग में मिले, उसने अपनी गाय को पहचाना और पहचान करके दोनों में विवाद होने लगा। मेरे पास बात आई, मैंने प्रथम ब्राह्मण को समझाने का प्रयास किया कि एक गाय के बदले 10 ले लो, जाने दो, गलती से दान हो गई। वो नहीं माना, बोला नहीं मुझे मेरी ही गाय चाहिए। दूसरे ब्राह्मण को समझाया कि भैया तुम एक गाय के बदले 100 ले लो। ना वो मानने को तैयार और ना ये मानने को तैयार। अंत में दोनों रुष्ट हो गए और दोनों ने ही मुझे श्राप दे दिया, अपनी बात से फिर जाने के वाले कारण। तुमने एक बार जो वस्तु दान कर दिया उसे फिर से दूसरे को दान कर दिया, अर्थात अपने वचन से फिर गए। जाओ गिरगिट हो जाओ। और कहते हैं कि विप्र टहुलिया चीक धन और बेटी के बाढ़, और जब एहू से धन ना घटे तब करो बड़े से राड़। बेटी का धन खाने वाला, ब्राह्मण से चाकरी कराने वाला, या ब्राह्मण की कमाई ब्राह्मण का धन खाने वाला, चीख, जिसको कहते हैं ना कि आजकल इसमें बड़ा जोर शोर से चलन चला है। मनोज भैया लोग खोजते हैं कहीं नेवासा वाला ब्याह मिले, जल्दी कर लिए नेवसिया ब्याह, दहेज तनिक कमो दे तब वो चली, लेकिन 4 बीघा नेवासा मिली। हाँ, हमारे आचार्य जी भी खोज रहे हैं नेवासे वाला विवाह। मास्टर साहब, नेवासा वाला विवाह हमारे पंडित जी के लिए थोड़ा ढूंढिएगा कहीं। हम आपकी बात रख दे रहे हैं क्योंकि जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप होती है। अरे इतना जन्म मिल के खोजिए 4-5 हो ही जाए तो आ रहा। बोले राधे, एक व्यक्ति थे, उनका विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो बड़ी मान मनोवत में ससुराल गए बेचारे पहली बार। पत्नी मैके में है नहीं, पत्नी ससुराल में है, ससुराल गए। अच्छा, संजोग से ससुराल गए तो 3-4 ठो साली और 2-3 ठो सरहज, भरा पूरा परिवार। अब जब जीजा जी पहली बार आए तो भाई जीजा जी पहली बार आए तो बड़ी खातिरदारी हुई। एक दिन रोक लिए गए। रोके क्या गए, एक दिन तो बेचारे खुदा रुकने गए थे कि एक दिन तो रुकबाई करेंगे, कम से कम ससुराल जाएंगे तो एक दिन तो रुकबाई करेंगे। दोपहर पहुंचे, शाम को रुके बढ़िया। शाम को से ससुर जी गए खेत में, उधर से पालक काट के ले आए सुंदर। शाम को दाल में पालक उलक डाल करके आलू भून करके भरता उरता बनाकर बढ़िया से, चूंकि गांव था, पालक वाली दाल आलू का भरता बढ़िया बना, चोखा चटनी के साथ घी लगा के बस मस्त। शाम को भंडारा पाए सिद्ध हुआ। दूसरे दिन सुबह आलू पालक की साग, अरहर की दाल, चटनी। चलो दोपहर भी सिद्ध हो गया, बहुत प्रसाद। शाम हुआ तो शाम को फिर वही। कल अरहर की दाल में पालक खाए थे, आज उड़द की दाल में पालक पड़ गई। 3-4 वक्त, 3-4 समय वह पालक की दाल, पालक आलू पालक की साग। तो कोनो टाइम आलू बैगन की सब्जी। घूम फिर है आवे 4-5 दिन, और रोज जाए न दे। जैसा मेरे दामाद जी कहाँ से हम चली तो कहूँ ई साली कह दे जीजा बस आ जाओ, तो जैसे साली कह दे जीजा बेचारा साइकिल फिर खड़ी कर दे। चलो एक दिन और सही। करते करते 4-5 दिन हो गया तो एक दिन जब उनके सास आई बड़े प्रेम से, दोपहर के समय कहीं पहुना ही बतावा काव खाबत वो है बनवाई आ जा। बड़े प्रेम से आई, पंखाओं को चला रही, कहीं पहुना हमारे छुटकी पतोहू पूछी ना, जीजा से पूछे का खई है, उनका का पसंद है, जो पसंद हो वह हम बना ले रसोई में। तो जीजा कहें अम्मा झूठ मूठ काहे इतनी मेहनत करोगे आप लोग, हमें खेत बताओ कहाँ है। कहें हमें खेत बताओ, हम हुई जाए चरी आई थे। कहें हमें खेतवे बताए दो, हम जाके चरी आई पलकी। अरे जब 5 दिन से पलकी चल रही है
तो जाओगे खेत में काटोगे, लाओ बराओ बीनो फिर काटो, तब कढ़ाई में छौंको भूजो बघारो तब बनाओगे। इतनी मेहनत करे की जरूरत क्या है? हमें खाली खेत बताओ, हम जाए कोई चर के चले आए तो पेट भर जाए। बोले राधे तुरंडी के राजा हुए। बोले कि मैं इसी कारण से ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि अपनी बात से फिर गए, और जब दोनों ब्राह्मणों में विवाद होता रहा तो तू खड़ा सामने सिर्फ गिरगिट की तरफ सर हिलाता रहा, तूने कोई उसका समुचित समाधान नहीं किया, इसलिए जा जाकर गिरगिट हो जा। और आपके मैंने प्रार्थना किया, कहते हैं वृथा न जाय देव ऋषि। यहाँ भी देखिए सिद्ध हुआ, इसी भागवत महापुराण में एक ने हजारों प्रमाण मिलेंगे कि जिनको जिनको ब्राह्मण का श्राप लगा उनसे भगवान मिले, उनको भगवान मिल गए। ब्राह्मण का श्राप मतलब भगवान मिल गए। नृग प्रार्थना करता है भगवान से, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायणं हृषिकेशं पुण्य श्लोकाच्युता वयम्। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। सब हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करके आप हम पर कृपा करें, हम पर हमारा उद्धार करें। क्योंकि भगवान का कहते हैं हम लोग अकारण करुणालय तब बरुणालय। करुणालय करुणा के सिंधु हैं भगवान, बरुणालय बरसा रहे हैं, अनंतर बरस रहा है। आपने मुझे मुक्त किया। इसके पश्चात भगवान जीवन काल में सब किए। एक बार नारद जी भ्रम में पड़ गए, बोला भगवान हम मृतलोक में घूमते हैं तो एक एक पत्नी के साथ लोग परेशान हैं, कैसे गृहस्थी निभा रहे हैं। अब भगवान की तो 16,108, उनकर गृहस्थी कैसे चल रही होगी। चलो जरा चल के देख आते हैं। भगवान आए कृष्ण भगवान के महल में। अच्छा जब नारद जी आए तो भगवान तो सब जान रहे हैं, आए तो उन्होंने क्या किया, पहले रुक्मिणी मैया के कक्ष में गए, देखा तो वहां भगवान सुंदर रुक्मिणी मैया के सामने बैठे हैं, रुक्मिणी मैया उनको सेवा कर रही हैं। दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, ऐसे करके जिस कमरे में जाए वहीं पर भगवान उनको विराजित मिले। नारद जी थक गए, और जब थक गए तो आए भगवान के पास, और नारद जी कहते हैं अति प्रचंड रघुपति कर माया, 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 अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह सको जग जा, सको जग जाया, अज न मोह सको जग जाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह मन करई।
जो ज्ञानी बनता है उसको ठग लेती है महाराज। कहा है कि माया महा ठगी नहीं हम जाने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। नारद जी का भ्रम दूर हुआ। भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा प्रसंग जुड़ता है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। योग्य ब्राह्मणों का आचार्य पद के लिए यज्ञाचार्य के पद पर वर्ण किया गया। सुखदेव जी कहते हैं द्वैपायनो भरद्वाजः सुमंतु गौतमो असितः वसिष्ठ शवनः कण्वो मैत्रेय कवसस्त्रितः। आचार्य पद पर द्वैपायन, भरद्वाज, सुमंत, कण्व, गौतम, असित, वशिष्ठ आदि, मैत्री, विश्वामित्र, वामदेव, पराशर, गर्ग, परशुराम, शुक्राचार्य आदि को नियुक्त किया गया उस राजसूय यज्ञ में। लेकिन पितामह भीष्म ने कौरव रिश्तेदारों, द्वारका वासियों और देवों को भी बुलवाया। सारे लोग आए, वहां भगवान कृष्ण भी आए, द्वारिकाधीश। अब हो गया कि प्रथम पूज्य या सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाए। तो वहां सब लोग कुछ बोले। उसके पहले पांडव खड़े हुए और पांडवों के समर्थन में पूरा नगर एक साथ बोल उठा कि सबसे प्रथम पूज्य, सबसे प्रथम स्थान भगवान द्वारिकाधीश को दिया जाए। इस बात का विरोध कर दिया शिशुपाल ने। शिशुपाल कौन है? बुआ का लड़का। जब पैदा हुआ तो गधे की तरह बोल रहा था, रो नहीं रहा था। शिशुपाल रो रहा था। कैसे? जैसे गधा बोलता, रंभा रहा था। और उसके यहां पर तीसरी आंख भी थी। बड़ी चिंता हुई। आचार्य जी आए, देखा, कहा जिसकी गोद में जाकर के यह सामान्य बालक हो जाए, इसके जो अवयव हैं यह इससे दूर हो जाएं, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तब तक भगवान कृष्ण पहुंचे। मैया कुंती ने गोद में डाला और जैसे कुंती मैया ने गोद में डाला, गधे की तरह रोने के बजाय वो आदमी की तरह रोने लगा। 3 आंख की जगह 2 आंख हो गए। कुंती मैया को चिंता हो गई। कुंती मैया ने कहा कन्हैया मुझे वचन दो, तुम इसका वध नहीं करोगे। भगवान ने कहा मैया बुआ, मैं ये वचन तो नहीं दे सकता कि इसका वध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। अभिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। हमारा सोचा कुछ नहीं होता, होता वही है जो परमात्मा ने पहले से। हाँ, इस बात का वचन जरूर देता हूं, इसकी 100 गलतियों को मैं क्षमा करूंगा। वही शिशुपाल है। अब शब्द कहना शुरू किया। सुखदेव जी कहते हैं सदस्पतीन क्रम्य गोपाल कुलपांसन। बड़ा अपशब्द कहा। यथा काक पुरोडासम सपरया कथ मरहति। जैसे कौवा टाँ टाँ कर कर करता है कर्कश स्वर में, उसी प्रकार शिशुपाल अभद्र शब्दों का प्रयोग करते करते 50 हुआ। भगवान ने कहा शिशुपाल शांत रहो। 75 हुआ। भगवान ने कहा अभी भी समय है, शांत हो जाओ। तो क्या कर लोगे? जो कमजोर व्यक्ति होता है लेकिन तो ज्यादा दिखाने के चक्कर में भी बड़ा आदमी थोड़ा ताकतवर कहते भाई शांत रहो, जाओ यहां से। अच्छा नहीं जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? तो मार खाओगे तो वो कहेगा अच्छा मार देगा मैं तब ले तुम। अब और उलझेगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक वो मार नहीं खा जाएगा। अब भगवान उसको समझा रहे हैं। 75 हो गया, 90 हो गया, 99। भगवान ने कहा सावधान, अभी भी वक्त है, चेत जा। कहता नहीं चेते तो क्या कर लोगे तुम? अरे तू ग्वाला है। बोला मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। नाचा है अभी गोपियों में, वीरों से पाला पड़ा नहीं है। गोपियों के साथ नाचा है तू, अभी तेरा वास्तव में किसी वीर से पाला नहीं पड़ा है। ज्यादा बड़ी बड़ी मत बोल। यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद स्वरूप कहता है। यह नीच जहां भी जाता है झगड़ा वहीं करवाता है। भगवान ने कहा बस अंत हो गया। शीश उतारा चक्र से, धरनी गिरा शिशुपाल। ज्योति समाये कृष्ण में,
गगन गई तत्काल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन जैसे शिशुपाल ने 101वां शब्द कहा, भगवान का इतना वेग से चक्र चला। क्यों? क्योंकि मन के वेग के अनुरूप चक्र चलता था। भगवान के मन में उद्वेग था, उस उद्वेग के कारण चक्र भी इतनी वेग से चला कि भगवान की उंगली कट गई। अब पूरे सभा में हाहाकार मच गया, उंगली कट गई। कौन क्या करे, कैसे करे? मैया द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने तुरंत अपने आंचल को फाड़ा और भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान देख रहे हैं, पूरी सभा देख रही है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी चीर कर बांधी। भगवान कहते हैं कि अरे द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? क्यों साड़ी फाड़ दिया? अरे थोड़ी सी खरोच ही थी, अभी सही हो जाती है, वैद्य जी आकर इस पर मलहम पट्टी कर देते। तो द्रौपदी मैया कहती है, कन्हैया, ये मेरी साड़ी के धागे कोई आपके उंगली या आपके रक्त से ज्यादा कीमती नहीं है। प्यारे घनश्याम यदि काम गावे आपके, तो काट दो नसों को, ये तो रेशम के धागे। ना दुल्हन के जोड़े हैं, न दूल्हे के पागे हैं। पीर देखी हो के अधीर, ये साड़ी छोड़ भागे हैं। धागे वो अभागे हैं, जो बढ़े नहीं आगे हैं। जागे भाग उन धागों के, जो अंगुली से लागे हैं। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तेरा ये एहसान द्रौपदी कभी न मैं भुलाऊंगा। रहेगा ध्यान जीवन भर, समय पर काम आऊंगा। भगवान ने वही वादा निभाया है। कब? जब दूत कीड़ा में पांडव हार गए। और जब पांडव हार गए महाराज, तो एक एक काल प्रलोभन देकर के द्रौपदी को भी हार गए। और द्रौपदी को हार जाने के बाद कंस दुर्योधन ने नौकर को भेजा। द्रौपदी ने डांट कर भगा दिया, नहीं आई। फिर दुशासन को भेजा, बाल से पकड़ करके द्रौपदी को सभा में लाया गया। ये वही द्रौपदी है जो 5 कन्याओं में से है। द्रौपदी सभा में आई और समस्त सभा से प्रश्न कर देती है कि जिस कुरुवंश की बहू कि किसी ने पैर नहीं देखे थे, आज उसे बाल से पकड़ करके सभा में लाया गया। ये कौन सी मर्यादा है? क्यों ऐसा किया गया? द्रौपदी को सभा में लाकर उसी समय दुर्योधन कहता है, शासन जोर लगाए के 60,000 हाथियों का बल है दुशासन के हाथों में। द्रौपदी मैया ने पूरे अपने 5 पति हैं, 5 पति पर मोर ऐसी गति, 5 पति पर मेरी ये गति, ये दुर्दशा है। द्रौपदी उनकी तरफ देखती है और जब देख करके कोई उम्मीद नहीं, सारे लोग सर झुकाए बैठे हैं। तो द्रौपदी कहती है, मेहरारू को कीमत का जनी है, जब मछली मरले पवलन मेहरारू। मछली का भेदन करके पत्नी पा गए, क्या महत्व है क्या जानेंगे। तब तक दुर्योधन फिर ललकारा, साड़ी घटा न त बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। तो द्रौपदी मैया कहती हैं, साड़ी घटी ना दुससना से, अब तुहू अब जोर लगा सहजादे। अब बाती पे बात आई गई, अपने अनहरा बपवा के
दुशासन से नहीं घटेगा, तू भी आके जोर लगा। और न बात बने तो अपने अंधे बाप को भी बुला ले, लेकिन साड़ी घटेगी नहीं। मेरे पति हारे हैं, मैं छत्राणी हूं, मैं अपनी लज्जा खुद कर रख सकती हूं। भगवान जब द्रौपदी अपने हाथ से पकड़ती है, कहां 60,000 हाथी वाला एक बाहुबली और कहां एक तरफ अबला स्त्री। कितनी देर, एक एक करके साड़ी की परत खुलने लगी। जब द्रौपदी ने देखा कि अब कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं है, तब द्रौपदी मैया दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ी थी, उस साड़ी को छोड़ दिया और भगवान से कहती हैं, कहां कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती। कहां कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती। कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती। कहाँ कृष्ण मेरे भैया, और जालिम ई जमाना बा, सब घात करे घाती। जालिम ई जमाना बा, सब घात करे घाती। का कर बातू आके, जब लूट जाई थाती। का कर बा करके, जब लूट जाई थाती। वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, वन में डहके गैया, मेरी लूट गई थाती। वन में डहके गैया, मेरी लूट गई थाती। कहाँ कृष्ण मेरे भैया, मेरी लूट गई थाती। मेरी लूट गई थाती, मेरी लूट गई थाती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी मैया भगवान को पुकारती हैं, और भगवान द्वारिकापुरी में हैं। द्रौपदी मैया कहती हैं बड़े सुंदर भाव से, कन्हैया खींच दुशासन जोर लगा के,
टेर हमार जो हो सुनी पई है, विश्वास विपत्ति परे पर, मोहन ना हमके बिसरई हैं। खींच, आज मुझे विश्वास है कि अगर मेरी पुकार कन्हैया के कान तक पहुंच गई तो आज के दिन वो मेरी लाज बचाने जरूर आएंगे, भूल नहीं सकते हैं। देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस धावत आई हैं। देर लगी ना अबेर लगी, बिरना गोद में हुई हैं भले, भौजी के गोद में हुई हैं भले, पर तेरे सुनी फिर ना रहे पई हैं। तेरे सुनी फिर ना गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हमें, गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हम, जा तो हसे कबो बोलब नाई, तू बहिनी बहिनी कहबा, तू बहिनी बहिनी कहबा, कबो नाता कबो हम जोड़ब नाता, कबो हम दुशासन। खींच, देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस धावत नहीं है। अगर आज भैया हमारे भगवान कृष्ण, हमारा भाई अगर अपने शयन कक्ष में भी होगा, लेकिन अगर मेरे कानों उसके कान तक मेरी पुकार पहुंचेगी तो कन्हैया ये विश्वास है कि रुक नहीं पाएगा। जिस प्रकार एक हिरन अपने बच्चे अपने परिवार की पुकार पर नदी नालों को लांघता हुआ पहुंचता है, उसी प्रकार मेरा भाई भी बिरना हिरना जस धावत है। ये विश्वास है। कुछ समय बाद भी भगवान नहीं आते हैं तो अब उलाहना है, शिकायत है। गाढ़े में जो बिसरई बाहरी हमें, गाढ़े में बिसरई बाहरी हम, जा तो हसे कबो बोलब नाई, जा तो हसे कबो बोलत तू बहिनी बहिनी कहबा, तू बहिनी बहिनी कहबा, पर नाता कबो तो हसे जोड़ब ना,
में जो खिचड़ी लई बा, कान्हा पूस में जो खिचड़ी लई बा, सरी जाई तबो हम खोलबना। तीन विमान उड़े नभ ऊपर, अगवा के बढ़े ही है होड़ लगा। आज द्वारिका से एक साथ तीन विमान चले हैं। तीन विमान कौन? भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम अपना पीतांबर आगे बढ़ाया, आगे आगे पीतांबर, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण और उनके पीछे गरुड़। इतना तेज भगे हैं मोहन कि उनका के न पवलें उर्गारी। उर्गारी कहते हैं गरुड़ जी को। तो उसके पहले दुशासन द्रौपदी मैया के चीर को खींच रहा है। पूरी सभा एक साथ पुकार चकी। भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। द्रौपदी पुकार कर रही है। और जब वस्त्रन के अंत भयो, तब आयो विनीत पीतांबर, सकल सभा कह उठी चक्र अब। जरा नजर उठा के देख, राह में कतो पनियो नहीं पियली, देख हम घमाइल बानी। जरा देख, मेरा नीला चेहरा लाल हो गया। द्वारिकाधीश की तू बहनी काहे साड़ी बदे तो कुहाइल बानी। ये प्रेम है भगवान से। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम स्वयं अपने आप में प्रमाण होता है। परीक्षित कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 6 दिन हो गया कथा सुनते, 7वें दिवस की कथा है, आप जाकर के कुछ जलपान कर लीजिए, आज अंतिम दिवस है। तो परीक्षित शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हे राजन, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मवेत्ता है, विषयों से विरक्त हैं, अर्थात कामना रहित हैं, जितेंद्रिय हैं, सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। और इन सब के साथ सबसे बड़ी बात क्या है? कृष्णस्यासीत सखा, वो कृष्ण के कृष्णस्यासीत सखा, वो कृष्ण के मित्र हैं। उनकी पत्नी है, नाम है सुशीला, उनके बच्चे हैं। गरीबी में जीवन जीते हैं, अभाव में हैं, लेकिन भौतिकता के अभाव का प्रभाव सुदामा जी के मन स्थिति पर नहीं है। किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। किसी ने कहा सुदामा दरिद्र हैं, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। भगवान ने भक्त पर कृपा करने की इच्छा की और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने एक सुंदर सा स्वरूप बनाया बटुक का और आ गए सुदामा जी के दरवाजे पर। कौन सा सूतक, घटती का या बढ़ती का? तो मैया ने कहा मेरे घर पर बढ़त का सूतक लगा है। तो क्या भैया? तो मैया सुशीला कहती मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है। क्या नाम है? बोले मेरे पुत्र का नाम दारिद्र देव है। तो भगवान ने कहा ये तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो भगवान ने कहा अच्छा माता एक चीज बताइए, क्या यह घर पंडित सुदामा जी का है? अब सुशीला मैया को आश्चर्य हुआ कि अरे राम राम राम, हे प्रभु, हमारे पति को भी यहां से बाहर कोई जानता है? तब मैया ने कहा हाँ। तो बोले अरे मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सभी के दुख दूर करते हैं, उनके जीवन की सभी जरूरतों को पूर्ण करते हैं। और मैं तो जानता हूं कि सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, बाल सखा हैं, तो इनको भेज दीजिए। कह करके भगवान चले गए और कहते हैं कि अगर कुछ दे दिया
उन्होंने कुछ दिया तो आपके लिए वो बहुत कुछ हो जाएगा। तब सुदामा मैया की पत्नी सुदामा देवी की कह रही हैं सुशीला, हे स्वामी तम उपै हि महाभाग साधु नाम च परायणम दास्यति द्रविड़म भूरे सीदते ते जे मुख निक सतना। हम ब्राह्मण हैं, हम शास्त्र वेत्ता हैं, शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं। हमारे 6 कर्म बताए गए हैं, अध्ययन अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कलायत। ब्राह्मण के 6 कर्म, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान करना। ये 6 कार्य ब्राह्मण के बताए गए। बोले मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो सुशीला मैया कहती हैं कि हे प्रभु, अगर मेरे बच्चों को दो सवा जुर तो भरी पेट तो चाहती ना कभी दूध मिठौती। अगर मेरे बच्चों को कोदो भी मिल जाता पेट भर के तो मुझे दूध और मिठाई की जरूरत नहीं है। जब से आई या घर कबहू न गायो पिय टूटो तवा और फूटी कठौती। बोला जब से आई हूं तब से एक तो टूटहा तावा और फूटही कठौती, यही 2 बर्तन मुझे मिला, लेकिन कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। कह करके सुदामा जी ने जब देखा कि कहीं तरह से बात नहीं बनेगी तो सुदामा जी कहते हैं